हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मैंने डीबीएमएस का एक प्लेलिस्ट बना रखा है। उस प्लेलिस्ट को आप देख ले। हर वीडियो ऑलमोस्ट 3 से 4 मिनट की, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद ही आप एमसीक्यू सेशन में आए। उस प्लेलिस्ट को देखने के बाद आप सारे एमसीक्यूज को ईजिली सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप वो सीरीज देख के आ रहे हो। चलिए शुरू किया जाए। A dash provides user-friendly interface to enter and view data। मीन्स कौन सा डाटा एंटर करने के लिए सबसे बेस्ट फॉर्मेट है, और हमें इसका पता है। इसका आंसर होगा फॉर्म। मैंने लॉन्ग वीडियो में भी करवा रखा है। डाटा को एंटर करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है फॉर्म। रिपोर्ट जो है वो प्रिंट करने के लिए है। फॉर्म जो है वो एंटर करने के लिए है। क्यूरी जो है वो डिस्प्ले करने के लिए है। और डाटाबेस तो खुद सॉफ्टवेयर का नाम है। इसका आंसर होगा फॉर्म। इन लिब्रा ओपन बेस डाटा कैन बी इंटर्ड इन डैश व्यू। डाटा किस व्यू में डाला जाएगा? तो इसका आंसर होगा डाटा शीट व्यू में, क्योंकि डिजाइन व्यू में हम लोग फॉर्म बनाते हैं, ना कि डाटा डालते हैं। बाकी एंटर कोई व्यू नहीं होता और क्वेरी कोई व्यू नहीं होता। तो इसका आंसर होगा डाटा शीट। While working with multiple table reduce dash and inconsistency of data। मीन्स अगर हम मल्टीपल टेबल में काम कर रहे हैं तो डाटा का क्या रिड्यूस होगा? इनकंसिस्टेंसी। और क्या होगा? रिडंडेंसी। मीन्स डाटा डुप्लीकेट नहीं होगा। ये सब मैंने लॉन्ग वीडियोस में, आई मीन बैक प्लेलिस्ट में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट लिब्रा ऑफिस बेस। लिब्रा ऑफिस बेस के बारे में क्या सही सही बात है? तो हम सबको पता है कि लिब्रा ऑफिस बेस एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नहीं है। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इसे बाद में देखते हैं। स्टोर्स ओनली कैरेक्टर डाटा नहीं। हमने देखा है कि डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में नंबर्स भी आते हैं, डेट भी आता है। डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर नहीं, ये डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। तो इसका आंसर प्लस बी होगा, क्योंकि वही ऑप्शन एक बच रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट इन डाटाबेस। डाटाबेस में ये कौन सा चीज नहीं है? तो पहला ऑप्शन आता है क्यूरी। क्यूरी तो है जो हम लोग एसक्यूएल करते हैं। टेबल तो है, ये तो बेस ही है। चार्ट नहीं होते हैं, रिपोर्ट होता है। चार्ट आपका स्प्रेडशीट का फीचर है, डाटाबेस का नहीं। एंड की यूनिकली आइडेंटिफाइज रॉज इन अ टेबल। कौन सा की यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है एक रो को? तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है, और इसका आंसर हमें पता है, प्राइमरी की। डाटाबेस सॉफ्टवेयर, इनमें से डाटाबेस सॉफ्टवेयर क्या है? तो इसका आंसर होगा इनगर्स, क्योंकि राइटर एक डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर है, पेंट एक पेंटिंग सॉफ्टवेयर है, और विंडोज एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। अरेंजिंग डाटा इन असेंडिंग स्लैश डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड। मीन्स डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा सॉर्टिंग। फिल्टरिंग नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें डाटा हम लोग ना फिल्टर करते हैं। मीन्स सेलेक्टिव रहता है ये होता है सेलेक्टिव, तो ये नहीं हो सकता। ट्रैकिंग मीन्स चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व चेंज। और प्यूरिफिकेशन कोई फीचर ही नहीं है। इसका आंसर होगा कि वैलिड मॉनेटरी डाटा टाइप इज। मॉनेटरी का मतलब होता है मनी या फिर करेंसी से रिलेटेड। तो इसमें से कौन सा करेंसी से रिलेटेड सही डाटा टाइप है? और इसका आंसर होगा करेंसी। ये मैंने आपको पिछले वाले वीडियोस में करा रखा है। रिट्राइव डाटा फ्रॉम टेबल यूजिंग। टेबल से अगर हमें डाटा रिट्राइव करना है तो कौन सा ऑप्शन होगा? इसका आंसर है क्यूरी। ठीक, क्योंकि क्यूरी में हम लोग ये वाला स्टेटमेंट लिखते हैं ना, सेलेक्ट। इससे हम लोग डाटा रिट्राइव करते हैं, मीन्स टेबल से डाटा को निकालते हैं। और टेबल से डाटा को निकालने का एक ही तरीका है, वो है क्यूरी। प्रिवेंट इनवैलिड डाटा नहीं, ये डेट है। प्रिवेंट इनवैलिड डेट एंट्री। मीन्स डेट एंट्री, जैसे कि इमेजिन करते हैं 1/1/2026। ये एक डेट का फॉर्मेट है, यहाँ कुछ और ना चला जाए, ये कौन रोकता है? तो एक पर्टिकुलर डाटा टाइप रोकता होगा, जिसका आंसर होगा कैलेंडर। क्योंकि यहाँ पे हमें और कोई फॉर्मेट दिख नहीं रहा है जो कि डेट के लिए परफेक्ट है, तो इसका आंसर कैलेंडर होगा। अ टूल टू ऐड हेडिंग इन फॉर्म। फॉर्म में कौन सा टूल से हेडिंग ऐड कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा लेपल। इसका आंसर क्या होगा? लेपल। ये जो है हम लोग डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज करते हैं। इसका आंसर है लेपल। इन लिब्रा ऑफिस बेस द रिलेशनशिप अप्लाइड टू टेबल कैन बी रिमूव्ड यूजिंग विच ऑप्शन। अब रिलेशनशिप में आपको बता दूं कि दो टेबल को कनेक्ट करना ही रिलेशनशिप कहलाता है।
डीबीएमएस में। अब अगर रिलेशनशिप हटाना हो तो हमें कौन सा ऑप्शन चुनना होगा? इसका आंसर सबको पता है, इसका आंसर होगा डिलीट। इन एसक्यूएल द कीवर्ड टू डिस्प्ले रिकॉर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, अगर सारे डाटा को हमें असेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है तो कौन सा एसक्यूएल कमांड डालना होगा? तो इसका आंसर होगा ASC, क्योंकि ये पुराने, बहुत पुराने वाले मीन्स बहुत ज़्यादा पुराने जो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर थे उसमें ये लगता था, बट अभी ये स्टैंडर्डाइज होके ASC हो रखा है। द न्यूमेरिक डाटा टाइप विच स्टोर येस नो वैल्यू इन फॉर्मेट ऑफ 0 और 1, ऐसा कौन सा डाटा टाइप है जिसमें हम लोग येस स्लैश नो में आंसर दे, या फिर 0 या 1 में आंसर हो, या फिर ट्रू या फॉल्स में आंसर हो? तो ऐसा एक ही डाटा टाइप है, उसे बोलते हैं बुलियन। 4 में तो हम लोग टेक्स्ट प्लस नंबर डालते हैं, बाइनरी में हम लोग 0 1 यूज करते हैं, और अदर ऑब्जेक्ट ये नहीं हो सकता, इसका आंसर बुलियन होगा। विच स्टेटमेंट रिट्राइव्स 0 और मोर रो फ्रॉम 1 और मोर डेटाबेस टेबल, तो कौन सा स्टेटमेंट चुनने से हम लोग डाटा को रिट्राइव कर सकते हैं? तो सबसे पहले देखते हैं अपडेट। अपडेट से हम लोग डाटा मॉडिफाई कर सकते हैं, रिट्राइव नहीं कर सकते। डिलीट से हम लोग रिमूव कर सकते हैं। सेलेक्ट से हम लोग डाटा रिट्राइव करते हैं। डिस्प्ले कोई ऑप्शन ही नहीं है, एक बात याद रखेंगे कि डिस्प्ले कोई क्यूरी नहीं है, सेलेक्ट क्यूरी है। सुटेबल डाटा टाइप टू स्टोर फोटोग्राफ इमेज इन एसक्यूएल, मीन्स कौन सा डाटा टाइप सही होगा अगर हमें फोटोग्राफ स्टोर करना है? तो इसके लिए होगा लॉन्ग वर्बिनरी, जो कि सही है। इमेज, पिक्चर और ग्राफिक सही नहीं है। बाय डिफॉल्ट ऑल फील्ड इन लिब्रे ऑफिस बेस हैव डैश डाटा टाइप्स, तो डिफॉल्ट डाटा टाइप कौन सा होता है? तो इसका आंसर होगा वर्चर, ये डिफॉल्ट डाटा टाइप होता है। मैं इसके एमसीक्यू के कम क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मीन्स इससे एमसीक्यू से कम क्वेश्चन आए, इसके मेनली लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस ज़्यादा आए एग्जाम के लिए। तो ये वीडियो भी यहाँ पे होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।